तमाम सरफिरे सरबराहों का यही हश्र होगा। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आप सभी का आमना सामना मीडिया रेडियो के ऑडियो आर्टिकल में इस्तकबाल है। आज की नशरियात में मजमून है मारूफ सहाफ़ी, मकबूल नगमा निगार, तज़कियाकार मोहतरम हसन कमाल साहब का। इस आर्टिकल को आमना सामना मीडिया नश्र कर रहा है, जिसे रोजनामा इनकलाब मुंबई से लिया गया है। आइए सुनिए आज का ऑडियो आर्टिकल, जिसका उन्वान है तमाम सरफिरे सरबराहों का यही हश्र होगा। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। जो बाइडेन ने वोट पाने में बराक ओबामा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक और अहम बात यह है कि हिंद नसरात कमला हैरिस अब अमेरिकी तारीख की पहली खातून नायब सदर बन चुकी हैं। दुनिया में बराक ओबामा जैसे माकूल सदर के मुंतखब होने पर उतनी मुसरत का इजहार नहीं किया गया था जितना डोनाल्ड ट्रंप जैसे नामाकूल सदर के मुस्तरद किए जाने पर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले अमेरिका में कोई खर दिमाग सदर नहीं चुना गया था। रेगन और बुश भी कम नहीं थे, लेकिन एक जिद्दी, झूठे, हट धर्म और हट लिहाज से बदकिरदार ट्रंप ने जैसे अगले पिछले सारे रिकॉर्ड चकनाचूर करके रख दिए। एक आम ख्याल ये भी है कि दुनिया के तमाम सरफिरे सरबराहों का भी यही हश्र होगा। अब ऐसे सरफिरे सरबराह कौन कौन हैं और कहां कहां हैं, ये जानना आपका काम है। हम सिर्फ ये बताने पर इक्तफा करेंगे कि ट्रंप की शिकस्त दुनिया के किन किन सरबराहों के लिए खुशखबरी नहीं है। इनमें नेतन्याहू का पहला नंबर है। इन कालमों में कई बार बताया जा चुका है कि इन्हें सिर्फ वजारत आज़म का ओहदा जेल जाने से बचाए हुए है। इन पर करप्शन के कई इल्जामात हैं। इनके खिलाफ अवामी मुजाहरे रोजमर्रा के मामूल बन गए हैं। कोरोना के मामले में कोताही बरतने की वजह से इसराइली अवाम इनसे सख्त नाखुश हैं। उन्हें ट्रंप की गैर मशरूत और मुकम्मल हिमायत हासिल थी। हर चंद के इसराइल की हिमायत अमेरिका रियासत और एडमिनिस्ट्रेशन की एक मुस्तकिल बल्कि दायमी पॉलिसी है। आम तौर पर समझा जाता रहा है कि साबिक सदर बराक ओबामा को नेतन्याहू से उनके गुरूर और तकब्बुर की वजह से तकरीबन नफरत सी थी। इसके ऐन बरक्स ट्रंप नेतन्याहू की मोहब्बत में इतने दीवाने हो गए थे कि उन्होंने यरूशलेम को इसराइल की राजधानी मान लिया। गोया मुसलमान ने आलम को किबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा से हमेशा के लिए महरूम करने की राह हमवार कर दी। डेमोक्रेट्स इसके हक में नहीं थे। चुनाचे हर नया दिन नेतन्याहू के लिए नई मुसीबत भी ला सकता है। इन कालमों में बताया जा चुका है कि ट्रंप ने अरब ममालिक और इसराइल के माबैन जो डील ऑफ सेंचुरी करवाई है, उसके मुस्तकिल का दारोमदार ट्रंप की जीत हार पर है। ट्रंप हार चुके हैं। अब अमेरिका का ईरान की तरफ भी वो सख्त गिर रवैया रहना मुमकिन नहीं होगा जो ट्रंप मुस्तकिल इख्तियार किए रहे। मोहम्मद बिन सलमान के लिए दो मुसीबतें हैं। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अब ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर बिल्कुल बेमानी और बेहैसियत हो चुके हैं। वही ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान राब्ते का पुल थे। डील ऑफ सेंचुरी इन्हीं के दिमाग की इख्तरा थी। मोहम्मद बिन सलमान की दूसरी मुसीबत यह है कि कई डेमोक्रेट्स इन्हें पसंद नहीं करते। जमाल खुशोगी के कत्ल में इनके मशकूक रोल पर कई डेमोक्रेट लीडरों ने मोहम्मद बिन सलमान की सख्त तनकीद भी की थी। जल्द ही सऊदी अरब में G20 का इजलास होने वाला है। चंद हफ्तों कबल 40 डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से इस इजलास के बायकाट की तहरीरी अपील की थी। ऐसा ना भी हुआ तो भी मुमकिन नहीं है कि इजलास बहुत खुशगवार फिजा में हो। एक मुसीबत और है। सऊदी महकमा खुफिया के साबिक चीफ साद अल जेरी ने वाशिंगटन की एक अदालत में इनके खिलाफ अपने कत्ल की कोशिश का इल्ज़ाम लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। G20 के इजलास पर इसका भी साया होगा। फिर कई दीगर अरब ममालिक जो इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने के लिए बेताब थे, अब उन्हें भी कदम रोकने पड़ेंगे। ट्रंप की शिकस्त के बाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर और इसराइली फौज के 1967 से पहले की सरहदों पर वापस लौटे बगैर इसराइल से कोई समझौता अरब अवाम की नाराजगी को मंजर आम पर भी ला सकता है। ट्रंप की हार ने समझौते के मुखालफिन बिलखुसूस तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के हौसले बहुत बुलंद कर दिए हैं। हालात सऊदी अरब के लिए ज़्यादा आजमाइशी हैं। तेल पर मुनहसिर सऊदी माशियत के लिए ट्रंप की शिकस्त ने मामला दुश्वार बना दिए हैं। इससे अगर इस्लामी ताउन तंजीम OIC में अपनी बरतरी बरकरार रखना मकसूद है तो मोहम्मद बिन सलमान को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। जहां तक हिंदुस्तान और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का ताल्लुक है, ट्रंप की शिकस्त ने दोनों के सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ और किसी हद तक गैर मुतवक्के सूरत हाल पैदा कर दी है।
कुछ लोग कदरे तंजिया अंदाज में कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा अब की बार ट्रम्प सरकार। जो बाइडेन ने उन्हें मुस्कुराकर देखा और पूछा हाउडी मोदी। संजीदगी से बात की जाए तो ये कहना पड़ेगा कि मोदी जी को हिंदुस्तानी मफाद के सारे अंडे ट्रम्प के टोकरे में नहीं डालने चाहिए थे। ऐसी बातों ने डेमोक्रेट्स में सख्त नाराजगी फैला दी थी। अगर ये नाराजगी अब भी बरकरार रहे तो कब तक बरकरार रहेगी, ये सब खासे परेशान कुन सवाल साबित हो सकते हैं। चंद दिन पहले हिंदुस्तान और अमेरिकी इंफॉर्मेशन की अदला बदली से मुतालिक एक मुआहिदा हुआ है। मुआहिदे के लिए दुरुस्त वक्त नहीं चुना गया था। अमेरिकी सदारती इलेक्शन से सिर्फ 7-8 दिन पहले इस मुआहिदे पर दस्तखत करते वक्त न जाने किस मजबूरी की वजह से इस इम्कान को काबिले गौर नहीं समझा गया कि अगर ट्रंप हार गए तो जो बाइडेन इस मुआहिदे को काबिले अमल समझेंगे। मज़कूरा मुआहिदे का निशाना चीन था। इस मुआहिदे की वजह से हिंदुस्तान को सरहदों पर चीन की नकलो हरकत से आगाही मुमकिन हो जाएगी। मसला यह है कि अगर अमेरिकी और चीन के दरमियान कशीदगी रही लेकिन इसकी सूरत वैसी नहीं रही जैसी ट्रंप ने बना दी थी तो अमेरिका के लिए कितना बामायनी रह जाएगा। मोदी सरकार की असल परेशानी जो बाइडेन के सदर बन जाने से ज्यादा कमला हैरिस का नायब सदर बन जाना है। कमला हैरिस को इंसानी हुकूक का बहुत बड़ा अलमदार समझा जाता है। जो बाइडेन काफी मुअम्मर हो चुके हैं, उन्हें बहुत नरम गुफ्तार भी माना जाता है। कमला हैरिस इतनी ही साफ गो और बेबाक समझी जाती हैं। इलेक्शन से पहले ही कहा जा रहा था कि अगर बाइडेन जीत गए तो सारा काम कमला हैरिस ही करेंगी। ऐन मुमकिन है अब वो कश्मीर के मसले को ज्यादा संजीदगी से लें। अब तक मोदी सरकार ये समझाती रही थी कि कश्मीर के सवाल पर ट्रंप को हिंदुस्तान के मफादात का पूरा ख्याल है। इसमें कोई शक नहीं कि जो बाइडेन के लिए हिंदुस्तान को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन बात घूम फिर कर उसी नुक्ते पर लौट आती है कि क्या जो बाइडेन भी मोदी जी के उतने ही बड़े दोस्त साबित हो सकते हैं जितने डोनाल्ड ट्रंप थे। इस सवाल का जवाब वक्त ही दे सकता है। ये था सामईन कराम आज का हसन कमाल साहब का मजमून। तमाम सरफिरे सरबराहों का यही हश्र होगा जिसे हमने रोजनामा इनकलाब मुंबई से लिया था। हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। हम आपके मशवरों के तलबगार हैं। शुक्रिया। जय हिंद। अल्लाह हाफिज।